दोस्तों, आज बात करूंगा डॉक्टरों की और प्राइवेट अस्पतालों की और कुछ सरकारी अस्पतालों की। प्राइवेट अस्पताल में लूटपाट किस तरह होती है, किस तरह से लोगों को ठगा जाता है, बात उसकी करूंगा। और नर्सिंग होमों में किस तरह से लोगों को इतने महंगे महंगे बिल चुकाना पड़ता है, उसकी बात करूंगा। दोस्तों, बात करूंगा डॉक्टरों की लापरवाही की, बात करूंगा डॉक्टर को भगवान, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, ईश्वर के रूप में हम देखते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसके शरीर में जब बीमारी एहसास होती है कि हाँ बीमार है, कोई भयंकर बीमार होता है, कोई भी बीमारी हो, XYZ की बात कर रहा हूँ, तब वो डॉक्टर के यहाँ जाता है और डॉक्टर उसका कितना नाजायज फायदा उठाते हैं, आपके ऊपर बीती होगी, नहीं बीती होगी तो आपने सुना जरूर होगा। जो फिल्मों में दिखाया जाता है वाकई में वो हकीकत ही नजर आता है। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में, ये देखा होगा मरीज आईसीयू में होता है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उसको जिंदा बताकर पैसे ऐंठते रहते हैं, मोटे मोटे चार्ज उससे लेते रहते हैं। अंत में अंजाम कुछ और निकलता है। फिल्मों की बात वाकई में जो ये खबर आई है उससे मिलती ही जुलती है, क्योंकि फिल्मों में जो दिखाते हैं किस तरह से मरीज को एडमिट कर लेते हैं, मरीज की हालत सीरियस होती है, नाजुक हालत होती है, तभी अस्पताल में ले जाया जाता है, फिर उसको एडमिट कर लेते हैं, फिर हो जाता ब्लैकमेलिंग का खेल। आदमी मजबूर होता है वहां पे, जैसा डॉक्टर कहते उसको मानना पड़ता है। जिंदगी और मौत का सवाल होता है। जिस डॉक्टर को हम खुदा, भगवान, गॉड, ईश्वर क्या क्या नहीं सोचते, क्योंकि ये जिंदगी बचाता है डॉक्टर, लेकिन आज उसी डॉक्टर की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, हाँ, ऐसा ही एक मामला आया है, क्योंकि एक निजी अस्पताल का मामला है, प्राइवेट अस्पताल का मामला है। दोस्तों, एक महिला की लापरवाही के कारण, जैसा परिवार ने आरोप लगाया है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूं, लापरवाही का आरोप अस्पताल के डॉक्टरों पे लगा है, कर्मचारियों पे लगा है, नर्सों पे लगा है। दोस्तों, 56 वर्षीय महिला की जो है अस्पताल में मौत हो जाती है इलाज के दौरान। दोस्तों, महिला का नाम मंजू बताया जा रहा है, मंजू त्रिपाठी। दोस्तों, इनकी हालत खराब थी। जांच में पता चला कि जो है इनकी आंत में कुछ कमी है, पेट में कमी है, तो वो निजी अस्पताल में ले जाते हैं और डॉक्टर तो पहले एडमिट करने के लिए मना करते, कहते हैं आप बड़ी अस्पताल में दिखाओ, लेकिन कहा सुनी के बाद एडमिट कर लेते हैं और 7.5 लाख का खर्च होता है, 2.5 लाख रुपए जमा भी करवा लेते हैं। बाकी जो है इंश्योरेंस था, स्वास्थ्य बीमा था, लेकिन जैसा आरोप लग रहा है
मैं उसके अनुसार बता रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, मैं, मेरा आरोप नहीं। अस्पताल के अंदर जो बाहर दवाइयां मिलती हैं 100, 150, 200 रुपए की, वो अस्पताल के अंदर जो मेडिकल है जहाँ से दवाइयाँ मिलती है वहाँ उसकी कीमत 800, 900, 1000, जो मार्केट में कीमत मात्र 100, 200 रुपये में मिल जाती है। पहली लूट तो यहाँ। दूसरी, जैसे आरोप लग रहा है डॉक्टरों ने आंत ही निकाल दिया। जिस आंत में कमी कह रहे थे इसका इलाज करूंगा, सही हो जाएगा, और जो उनसे जबरदस्ती फार्म भरवाया, उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इलाज सही होगा, ऑपरेशन सफल होगा। क्योंकि आपको मालूम है जब ऑपरेशन होता तो लिखा पढ़ी होती है कि मतलब स्वयं पे ही जिम्मेदारी लाद देते हैं, डॉक्टर अपने ऊपर कुछ नहीं लेता। दोस्तों, ऐसा ही मामला कानपुर से निकल के आया है, जो पीयूष त्रिपाठी जी मीडिया को बाइट दे रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मानव अधिकार में भी इसकी शिकायत की गई है और एनआरसी में भी, एनआरसी में भी इसकी शिकायत की गई है, जो आप सुनेंगे बाइट में। खबर लंबी ना हो इस वजह से मैंने आपको बहुत कम समय में बताने का प्रयास कर रहा हूं, और अगर खबर बताऊं तो घंटों में कम नहीं होगी। बहुत लंबी स्टोरी है, क्या क्या डॉक्टरों ने किया, किस तरह परेशान किया और धमकी भी दिया। अनेक बातें हैं जो मीडिया को बाइट देते हुए पीयूष त्रिपाठी जी बताते हैं। आप बाइट जरूर सुनिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य का सवाल है, क्योंकि डॉक्टर किस तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो फिल्मों की बात हकीकत होती नजर आ रही, जैसे पीयूष त्रिपाठी जी बता रहे हैं। दोस्तों, ये खबर कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा है। आर.के. अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। दोस्तों, किसी डॉक्टर के पास जाएं तो पहले जाने समझे, और विश्वास तो खैर करना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य का सवाल है। दोस्तों, इसी के साथ देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। मामला ये है कि हमारी माता जी को हम लेकर के गए थे BNC अस्पताल इलाज कराने के लिए, जहाँ पे इलाज के नाम पे केवल हमें परेशान किया गया, हमें लूटा गया, और साथ में हमारी माता जी की नहीं रही है। डॉक्टरों ने मतलब इस तरीके से हमसे बताया कि विश्वास दिलाया कि आप अपनी माता जी का ऑपरेशन कराएंगे तो वहाँ पर जो है आपकी माता जी ठीक हो जाएंगी। मगर उसके बावजूद भी माता जी की जो आंत में दिक्कत थी, उन्होंने बताया कि आपकी माता जी को आंत में दिक्कत है, आंत ही हटा दी पूरी। जब आंत ही कैसे जीवित रहेगा? अब डॉक्टर मुझसे ही प्रश्न कर रहा है कि अब आपकी माता जी कैसे जीवित रहेंगी, अब आपकी माता जी नहीं बचेंगी। 28 दिन के हमने कड़ी मकसद करी, मेहनत करी, नहीं किया उनके अंदर। मानवाधिकार एसोसिएशन में मैंने शिकायत करी, मानवाधिकार ने मेरी बात को संज्ञान में लिया, जिसने नोटिस इशू कर दिया जांच के लिए। इसमें कानपुर के DM साहब को, कानपुर के CMO साहब को नोटिस दिया है ताकि यहाँ जाँच हो इस अस्पताल के खिलाफ। और इस अस्पताल में इतने मुकदमे चल रहे हैं, इतनी तरीके से लूटा जाता है पेशेंट को, मेडिकल किडनैपिंग होती है वहाँ पे। और हमारे
कानपुर के ही नेताजी विधायक जी हैं अवधि सिंह सांगा, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और उसको लेकर के बहुत गंभीर रहे। मगर योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनसे शिकायत भी करी थी और हो सकता है कि वो सरकार भी जांच इस पे करे, इस अस्पताल पे करे जांच। और क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष त्रिपाठी है। क्योंकि क्या मामला है एजेंसी के खिलाफ आपने क्या किया? एजेंसी के खिलाफ हमने एक मामला मानव अधिकार में भेजा था भारत सरकार को। उसमें हमारी माताजी को हम एजेंसी अस्पताल लेकर के गए थे इलाज कराने के लिए, जहां पर इलाज के नाम पे सिर्फ हमें लूटा गया है, गलत इलाज किया गया है। 28 दिन तक हमारी माताजी संघर्ष करती रही। उनकी पूरी आंत ही निकाल दी डॉक्टर ने। पहले बोले कि हम आंत का ऑपरेशन करेंगे और उसमें से जो पार्ट खराब होगा वो पार्ट हटा देंगे। वहाँ के डॉक्टरों ने हमको बताया, विश्वास दिलाया कि मतलब आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी। तो हमने बोला भी कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना, तो हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि नहीं, आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी माताजी नहीं रहेंगी, नहीं बचेंगी, वो इसमें साइन करो, कागज़ में लिख करके दो। ये सारी चीज़ें हमसे वहाँ पे बहुत दबाव बनाया गया। फिर हमने अपने घर वालों को फ़ोन किया। जब वो वहाँ पर आए उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब डॉक्टरों ने हमको बताया कि ऑपरेशन करा लेंगे तो आपकी माताजी ठीक हो जाएंगी, मगर जब हमने ऑपरेशन कराया तो उसके बाद में डॉक्टर ने हमसे बताया कि हमने आपकी माताजी की पूरी आंत ही हटा दी है। मतलब जिस चीज़ का हम इलाज कराने के लिए गए थे वो पार्ट ही हटा दिया बॉडी का। बोले आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जिंदा नहीं रहेंगी आपकी माताजी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हमारी माताजी जिंदा नहीं रह सकती थी बिना ऑपरेशन किए, ऑपरेशन के बाद तो आपने ऑपरेशन किया ही किस लिए? और जिस चीज़ का हम आपको इलाज कराने के लिए गए थे वो पार्टी आपने हटा दिया वहाँ से, तो बचा ही क्या फिर शरीर में? फिर आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? बिना हाथ के आदमी कैसे जिएगा? बिना मतलब 28 दिन तक माताजी ने ना ही अन्न का एक दाना गया उनके मुंह के अंदर, ना ही पानी गया। उन्होंने ट्यूब बना दी थी, मुंह से जाता था, सब वहीं से निकल करके चला जाता था। वो 28 दिन हमारे लिए इतने कष्टदायक रहे कि हम बयान नहीं कर सकते। मगर हम ये चाहते हैं कि ऐसा कानून इस देश में बने जिससे पारदर्शिता रहे, डॉक्टर लूटे नहीं। वही दवाई जो वहाँ पे अंदर हमको 850-900 रुपए की पड़ रही थी, वही बाहर हमको 150 रुपए की दवाई पड़ रही है। मतलब इतनी लूट वसूट चल रही है वहाँ पर। केवल मेडिकल किडनैपिंग के तरीके यूज किया जा रहा है वहाँ पे पेशेंटों को। कितना पैसा? मेरे पास में जो हेल्थ इंश्योरेंस था मेरा, मैंने उनको बताया था कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है 7.5 लाख रुपए का। उसके बावजूद भी मेरे से एक्स्ट्रा पैसे वहाँ लिए गए, 50,000 रुपये तुरंत जमा कराए गए। फिर मैंने अपने व्यवहार से सारी चीज़ों कर करके 2 लाख रुपए अलग से जमा कराए उनके पास में वहाँ पर। तो मुझे पूरी तरीके से लूटा गया। जैसे जैसे रकम नीचे जाती रही वैसे वैसे इलाज का असर भी नीचे होता चला गया। हमने बोला भी कि हमारी माताजी को डिस्चार्ज कर दो, उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए भी 2 दिन का समय लगा दिया और रात में 11 बजे उन्होंने डिस्चार्ज किया हमको। तो जांच आपकी आई है मानव अधिकार से, कि जांच कौन कर रहा है और कब रिपोर्ट की है? मानव अधिकार एसोसिएशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पहली ही बार में मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करी। जिन्होंने कानपुर के डीएम साहब को, जो कि बहुत ईमानदार हैं, और कानपुर के सीएमओ साहब जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जो कि बहुत अच्छे से जांच करेंगे मेरी माताजी का। मुझे पूर्ण विश्वास है सब चीज़ों को लेकर। रिपोर्ट कर देंगे। 22 तारीख को उन्होंने नोटिस इशू किया है अंडर सेक्शन 19 के तहत कानपुर के डीएम साहब को, कानपुर के सीएमओ साहब को, इसकी जांच करें और जो भी रिपोर्ट सामने आती है वो वहाँ प्रस्तुत करें।